आज का कहानी है बच्चों का दशहरा। मीकू खरगोश और उसका दोस्त इस बात से बड़े दुखी थे कि इस बार दशहरे के मेले का आयोजन नहीं हो रहा था। उनके मम्मी पापा ने उन्हें रामलीला मैदान भेजने से साफ मना कर दिया था। मीकू अपने दोस्तों ब्लैकी भालू, गिगी जिराफ और जंपी बंदर के साथ मोहल्ले के पार्क में बैठा था। दशहरे का मेला न लगने के कारण सबके चेहरे पर लटके हुए थे। इस कारण किसी का मन खेलने में भी लग नहीं रहा था। तभी जंपी ने उछलते हुए कहा, आइडिया। जंपी को ऐसे चहकते देख मीकू ने पूछा, अरे जंपी, तुम्हें ऐसा कौन सा आइडिया सूझ गया जो हनुमान की तरफ पूंछ उठाकर उछल रहे हो? अपनी उंगलियों से विजय का चिन्ह बनाते हुए जंपी ने कहा, मीकू, आइडिया ही इतना जोरदार है, क्यों न हम अपने दशहरा मनाएं। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे, मानो जंपी के मन में कुछ चल रहा हो और वे सब उसके मन की बात जानना चाहते हों। गिगी ने अपनी गर्दन उचकाते हुए कहा, जंपी, पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ कि हम बच्चे दशहरा कैसे मना सकते हैं। फिर जंपी ने सबको अपना विचार बताया। उसका आइडिया सुनकर सब खुशी से उछल पड़े। जंपी का आइडिया ही इतना जोरदार था। बिना देर किए मीकू और उसके दोस्तों ने पार्क में बैठे बैठे ही दशहरा मनाने की पूरी योजना बना डाली। मीकू और उसके दोस्तों ने अपनी मम्मी पापा को मनाकर दशहरा मेला घूमने के अपने जेब खर्च के 100 रुपये ले लिए। कुछ पैसे उन्होंने अपने कुछ और दोस्तों को अपनी योजना में शामिल करके जुटा लिए। इसलिए इन रुपयों से उन्होंने धनुष बाण, नकली तलवार, गदा, पुतले बनाने का सामान, पटाखे और कुछ सामान खरीदा। उनके लिए सबसे मुश्किल काम था रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने का। ब्लैकी के चाचा पुतले बनाने में माहिर थे। ब्लैकी ने यह कला उनसे सीख ली थी। दोस्तों, पुतला बनाना तो एकदम आसान है। वह कैसे? ब्लैकी, जंपी ने पूछा। अरे बस एक औसत लंबाई का बांस लो, उसके ऊपर का कुछ हिस्सा छोड़कर क्रॉस बनाते हुए उसमें बांस की एक खपची बांध दो। फिर उस बांस और खपची में पुआल या घास फूस बांध दो। फिर क्या करना है ब्लैकी? जंबो हाथी ने सूंड उठाकर पूछा। फिर उस पुआल के ऊपर मनचाहा कपड़ा लपेट दो जिसका पुतला बनाना है। ऊपर की तरफ उसका मुखौटा बना दो और लगा दो, बस पुतला तैयार है। अरे वाह, यह तो एकदम आसान है। हम उन पुतलों को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की पोशाक पहना देंगे, मीकू ने कहा। इस काम के लिए मीकू और उसके दोस्त जंबो हाथी के बगीचे में खाली पड़ा एक कमरा इस्तेमाल कर रहे थे। सारे दोस्तों ने दशहरे से अपने पुतले आदि बनाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली। पार्क में उन्होंने सामाजिक दूरी बनाकर दशहरा मेला की अनुमति सोसाइटी के सचिव शेरू चाचा से पहले ही ले ली थी। दशहरे वाले दिन शाम के समय पार्क में बच्चों की हलचल काफ़ी बढ़ गई। पहले बच्चों ने पार्क में रस्सी और तार की सहायता से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले लगाए। रावण का पुतला 7 फीट, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले 5-5 फीट के थे। पुतला के लगते ही हाउसिंग सोसाइटी के सचिव बालकनी और खिड़कियों में कौतूहल बस उन पुतलों को देखने लगे। कुछ ने उस पार्क में जाने की भी कोशिश की, लेकिन मीकू और उनके दोस्तों ने बच्चों के सिवा किसी को भी उस समय पार्क में भीड़ बढ़ाने की अनुमति नहीं दी। यही सब सोच रहे थे कि आखिर ये बच्चे कर क्या रहे हैं। कोई कुछ सोचता था, कोई कुछ और।
शाम ढलने तक बच्चों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली। तब लंबू जिराफ ने माइक में से घोषणा किया, प्यारे सोसाइटी के निवासियों, इस बार रामलीला मैदान में दशहरे का मेला न लगने के कारण हम बच्चों ने अपने ढंग से दशहरा मनाने का निर्णय किया है। आप अगर बच्चों के इस दशहरे का आनंद निकट से लेना चाहते हैं तो मास्क लगाकर पार्क में आएं। पार्क में गोलाई में सामाजिक दूरी के हिसाब से कुर्सियां रखी है। कुर्सी पर बैठने का कूपन 20 रुपये का है। यह घोषणा सुनते ही सोसाइटी के लोग कूपन लेने के लिए दौड़ पड़े। कुछ ही देर में सारे कूपन बिक गए। मंच पर लाइट से जगमगा उठा। वहां बैठे लोगों ने देखा कि मंच पर जोरदार राम रावण युद्ध चल रहा है। रावण पैतरे बदल कर राम पर तलवार से हमला करने की फिराक में है। वहीं राम धनुष बाण से रावण पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कई बार लगने के बाद भी रावण पर कोई असर नहीं हो रहा है। राम ने विभीषण का इशारा पाकर रावण की नाभि में तीर मारा। नाभि में तीर लगते ही रावण धराशायी हो गया। मंच पर रावण के धराशायी होते ही ब्लैकी ने पुतलों के पटाखों में आग लगा दी। पटाखों में आग लगते ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले धू धू करके जल उठे। पटाखों की आवाज़ सारी सोसाइटी में गूंज गई। अरे रे, ये क्या हुआ? अचानक कुंभकर्ण का पुतला आसमान की ओर उड़ने लगा। यह देखकर सब घबरा गए। दर्शक अपनी कुर्सियां छोड़कर खड़े हो गए। गिगी जिराफ ने माइक से घोषणा की, भाइयों और बहनों, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यह सब आपके मनोरंजन का हिस्सा है। कुंभकर्ण के पुतले में कई रॉकेट बंधे हुए थे, जिस कारण वह ऊपर की ओर उड़ गया। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ही वह पुतला जलकर एक कोने में जा गिरा। तब जाकर दर्शकों की सांस में सांस आई। बच्चों के लिए दृश्य बड़ा ही मनोरंजक था। उन्होंने खूब तालियां बजाई। तभी माइक से एक बार फिर आवाज़ आई, लेकिन यह आवाज़ शेरू चाचा की थी। वे कह रहे थे, प्रिय निवासियों, बच्चों ने अपने हुनर का जो कमाल दिखाया वह तारीफ़े काबिल है। उन्होंने पूरा दशहरा यहीं दिखा दिया। हमारी कमेटी बच्चों के इस प्रदर्शन से बहुत खुश है। हमारे अध्यक्ष जीतू चीते ने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 2000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। यह सुनते ही बच्चे खुशी से उछल पड़े। इसके बाद कुछ और दर्शकों ने भी उन्हें इनाम देने की घोषणा की। इस तरह से बच्चों का जेब खर्च तो वापस आ ही गया, उनकी कुछ बचत भी हो गई। उनकी मेहनत के लिए जो शाबाशी और तालियां मिली वह अलग थी। शेरू चाचा ने फिर घोषणा की, सोसाइटी वासियों, कमेटी की ओर से सभी के लिए सामुदायिक केंद्र में बढ़िया चाय पानी का बंदोबस्त है। आप सभी सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए चाय पानी के साथ साथ चाट पकौड़ी, गर्मा गर्म देसी घी में बनी जलेबी और अन्य व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। यह सुनते ही सबके मुंह में पानी आ गया। सब सामुदायिक केंद्र की ओर चल पड़े। मीकू और उसके दोस्तों के बीच कमेटी वालों ने इनाम की धनराशि बांट दी। इस तरह बच्चों को कमेटी वालों अपने अच्छे कार्यक्रम के लिए खूब शाबाशी और शुभकामनाएं भी दी। इस प्रकार बच्चों ने खुद दशहरे का कार्यक्रम आयोजित कर सोसाइटी वासियों का मनोरंजन तो किया ही, साथ ही अपने खुद के दशहरा उत्सव की मेजबानी कर एक नई पहल भी की है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि आपको कहानी पसंद हो, कहानी सुनना अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।